स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज वीरपाल एज एसएमओ ट्रेनर। जैसा कि हमारे सभी व्यूवर्स को जानकारी है, ये हमारा एक सेट का सीरीज चल रहा है जिसमें आपको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, एज ए ट्रेनर और ट्रेनर की नज़र से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भी बच्चे हैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हर एक साइज़ का ड्राफ्ट करके दिखाया जाए और उन्हें जैसा साइज़ चाहिए वो अपना देख के और उसको सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं और जो लोग नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के घंटी को दबा के रखें जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साइज़ है वो हमारा 36 है और इसका जो मेज़रमेंट रहेगा, इसका लंबाई हमारा रहेगा 28 इंच, शोल्डर रहेगा 16 इंच, चेस्ट राउंड रहेगा 36 इंच और स्टोमक यानी पेट का राउंड रहेगा हमारा 34 इंच, स्लीव लेंथ हमारा रहेगा 25 इंच, स्लीव बॉटम रहेगा 9 इंच और नेक राउंड रहेगा 15 इंच। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी से आप अभ्यास करिए। चलते हैं अपनी ड्राफ्टिंग की ओर। तो शर्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से लेते हैं, ये सेल्वेज अपनी साइड में रखते हैं और लेग शेपर की माध्यम से यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। ये वाला हमारा वर्टिकल वाला लाइन हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये हमारी बेस लाइन होती है, तो ये हमारी बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन से ही हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इसका जो लेंथ है, शोल्डर लाइन से हम इसका लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो लेंथ हमारी है 28 इंच। तो 28 इंच हमारा ये आ गया और इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दबेगा और इसमें पौन इंच का हम मार्जिन रखेंगे क्योंकि ये हम एप्पल कट ओपन वाला शेड बनाएंगे और इस वाले मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा शोल्डर डाउन होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है। इससे पहले भी एक हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर 36 साइज में जो आपने शोल्डर टू चेस्ट लाइन लिया हुआ है वो 9 चौक 36 यानी चेस्ट का चौथा भाग लिया हुआ है। इस तरीके से चेस्ट का चौथा भाग लिया हुआ है 9 इंच। अब समस्या ये आ रही है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, इसको हम दूर करते हैं। 26 से कम होने पर और 36 से अधिक होने पर फार्मूला चेंज हो जाता है। तो ये फार्मूला कैसे लगेगा? अभी हमारा 36 है तो 36 के लिए हमने आपको बताया था 36 से अधिक होने पर जो फार्मूला लगता है, चेस्ट का 1/3 प्लस 6 इंटू 2, जो भी संख्या आएगी निकल के उसका हम चौथाई भाग करेंगे 36 से अधिक होने पर। लेकिन होता क्या है, 36 का चौथाई क्यों लिया जा रहा है, इसके लिए हमें इसके करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए चेस्ट है यहाँ पर, CH का मतलब 36, तो यहाँ पर 36 आ गया ये। अब 36 को 3 से पहले आप भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 12, 12 तियाँ 36, ये कट गया आपका। अब 12 में आपको 6 जोड़ देने हैं तो 12 और 6 हो जाएगा आपका 18। ये भी आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इंटू 2 कह रहा है, 2 से गुणा कर दीजिए। तो 18 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें 36 ही प्राप्त होता है। तो ये इसका प्रमाण है कि ये स्टैंडर्ड साइज है। ये 9 चौक 36 डायरेक्टली, इसीलिए इसका डायरेक्टली चौथाई हिस्सा कर दिया जाता है। लेकिन कब करना चाहिए? आजकल जैसे कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर हमें शेड बनानी पड़ती है, तो आप जब 36 का चौथा हिस्सा लेंगे तब किस स्थिति में लेंगे? हमने सेट को काट के भी दिखाया हुआ है। ये उस स्थिति में लिया जाएगा जब कोई बुजुर्ग, मतलब थोड़ा लूज फिट अगर हमें शेड बनानी है, लूज फिट शेड बनानी है, तो आप इसका डायरेक्ट चौथाई हिस्सा ले लीजिए। और किसी लड़के के लिए बना रहे हो और वो बोल रहा है नहीं हमको फिटिंग में चाहिए, तो आप क्या करिए, चौथा हिस्सा करने के बाद में उसमें ½ इंच माइनस कर दीजिए। तो यही रहेगा हमारा। तो यहाँ से जो शोल्डर की माप लगाई जाएगी, शोल्डर की माप वैसे तो हमारी 36 आ रही है, 9 चौक 36, 9 आ रही है, लेकिन इसमें हम ½ इंच माइनस कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मल फिटिंग वाला शेड बनेगा।
और इसके बाद जो पेट का माप लगेगा वो इस माप से आप इस तरीके से मिड कर देंगे यहाँ पे, और मिड करने के बाद एक निशान लगाएंगे और इस निशान से 2 इंच ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारा स्टोमक पेट का निशान हो गया। अब यहाँ पर हमारी बटन टेक लगती है, बटन लगते हैं और काज बनते हैं, तो उसके लिए हम 1.25 इंच यहाँ से छोड़ देंगे। आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। और इसको इस तरीके से आप मैच करा लीजिए पहले। तो ये हमारा बटन टेक हो गया और एक पट्टी में हमारे काज बन जाएंगे, क्योंकि ये हमारे फ्रंट के 2 पल्ले एक साथ कट रहे हैं। अब जो भी मार्क लगेंगे वो इस लाइन से लगेंगे हमारे, और उससे पहले हमें ये शोल्डर टू चेस्ट लाइन का मार्क स्ट्रेट करना होगा इस तरीके से, और ये स्टोमक का मार्क हमें स्ट्रेट करना होगा। तो ये डिवाइडेशन हमारी बॉडी का हो गया। अब हम शोल्डर का माप लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 16 इंच, तो 16 का आधा हुआ 8, और इसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फार्मूला लगेगा वो योग का 1/2 प्लस ½ इंच ऐड हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर चेस्ट का हमारा आएगा 9 चौक 36, और इसमें ये हमारा 9 चौक 36 हो गया, चौथियाई हिस्सा, और इसमें हम 1.25 इंच ऐड कर रहे हैं। ये हमारी टाइट फिटिंग में बिल्कुल बढ़िया वाली फिटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर फार्मूला हम लिखेंगे चेस्ट का 1/4 प्लस 1.75। इसी तरीके से हमारा स्टोमक का माप है 34 इंच, तो 34 का हमारा आएगा चौथियाई हिस्सा 8.5 इंच, और इसमें भी हम 1.25 इंच ऐड कर देंगे। यहाँ भी हम फार्मूला लिखेंगे स्टोमक का 4 प्लस 1.75। अब बॉटम पे कितना रखना है, तो बॉटम पे उतना ही रखते हैं जितना हमारा चेस्ट पे होता है। तो ये 11 इंच हमारा आ रहा है, तो 11 इंच हम यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद में लेग शेपर से इन मार्कों को हम मिलाएंगे। तो हल्की शेप देते हुए मिलाएं, अब ज़्यादा शेप ना दें। इस तरीके से आप इसको मिला दें। अगर मान लीजिए ये हिप वाला हिस्सा किसी का उभरा है, तो आप इस तरीके से पट्टी लगा सकते हैं, इस तरीके से पलट के लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ढाल में है, तो आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए। बहुत ही ज़्यादा उसको फिटिंग चाहिए तब इस तरीके से लगा दीजिए। और यहाँ से बॉटम से हमको 1.25 इंच यहाँ पर एक निशान लगा देना है, और इसका मिड कर देना है इस तरीके से 11 इंच का, और यहाँ से इसको इस तरीके से शेप दे देना है। तो ये एप्पल वाला हमारा ओपन राउंड बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आर्म होल कैसे बनाना है, तो ये वाला हिस्सा पहले नापिए 8.5, और ये हमारा 8.5 का एक मार्क लगेगा यहाँ पर, और यहाँ से हम आधा से 1.25 इंच पीछे आएंगे इस तरीके से, और इस वाले निशान को इससे इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद आप इसको यहाँ से राउंड बना देंगे। जस्ट यहाँ से डाउन होगा शोल्डर हमारा, तो शोल्डर हमारा 1.5 इंच का डाउन होगा। ये चेस्ट का 24वां भाग होता है, जैसे 12 तियां 36 और 24 करोगे तो 1.5 इंच आएगा। अब एक बात और कंफर्म कर देते हैं कि हमने आपको बता रखा है चेस्ट का 12वां हिस्सा नेक के लिए, चेस्ट का 12वां हिस्सा बता रखा है, लेकिन ये हर जगह नहीं चल पाएगा फॉर्मूला। तो ये आप 36 से जब ऊपर आएंगे, 36 से ही शुरू हो जाएगा, ये आपका नेक का छठा हिस्सा लगेगा। फिर नेक का छठा भाग 36 से आप नेक का छठा भाग लगाइए, बाकी नीचे मापों में चेस्ट का 12वां हिस्सा ले सकते हो आप। यहाँ पर नेक हमारा 15 इंच है, तो 15 इंच का हमारा 2.5 इंच इस साइड आ जाएगा, और 2.5 इंच हमारा इस साइड आ जाएगा। ये कटिंग के समय हम ले रहे हैं, और ये हाल्टर को हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं। हम बार बार बताते हैं, ये हाल्टर आप बाद में बढ़ा सकते हैं। अगर अभी बड़ा कट गया तो दिक्कत होगी। और इस तरीके से इसको राउंड कर दीजिए। राउंड करने के बाद में इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला दीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फ्रंट वाला भाग कंप्लीट हो गया शर्ट का। ये हमको चाहिए होते हैं कट 2 पल्ले फ्रंट में हमें चाहिए होते हैं।
अब इसकी कटिंग कैसे होगी, तो कटिंग करते समय हमें यहाँ से आधा इंच 2 सूत यहाँ से उठा के और इसकी कटिंग यहाँ से ऐसे हम आएंगे और यहाँ से 2 सूत छोड़ते हुए काट सकते हैं, और नेक का छटा लिया है तो आप यहीं से काट सकते हैं। और इसको इस तरीके से यहाँ पर काटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से कट के आ जाएगा। अब बात आती है बैक की, तो बैक कैसे कटिंग करें इसका हम, तो बैक के लिए सपोज दैट ये मान लीजिए कि हमने इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद में हम कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे। ये वाला भाग तो हमारा ओपन है, ये हमारा ओपन है, फ्रंट में ओपन होता है, बटन लगेंगे। अब बैक तो फोल्ड होती है तो फोल्ड करके रखी जाएगी, तो बैक हम फोल्ड करके रखेंगे इस वाली बेस लाइन से आधा से पौन इंच अंदर रखेंगे इसको हम, क्योंकि सामने में जो बटन और काज बनेंगे हमारे वो ओवरलैपिंग होंगे, इसलिए बैक को आधा इंच से पौन इंच तक आप कम काट सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हमारी ये रेड वाली लाइन देख पा रहे होंगे आप लोग, ये बैक है। अब यहाँ से किस तरीके से मिलाएंगे, तो ये जो डाउन पॉइंट शोल्डर है यहीं तक हमें बैक काटनी है। तो यहाँ से जब हम बैक काटेंगे तो लेग शेपर इस तरीके से रखिए और ये रेड वाली लाइन मैच कराइए और यहाँ पर ये वाला डाउन पॉइंट शोल्डर मैच कराइए और इसको इस तरीके से निशान उठा लीजिए। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है यहीं से हम शोल्डर का माप लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 16 इंच, तो 16 का आधा 8 और हाफ इंच इसमें हम प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ तक आएगा। अब जितना ये मार्जिन हमारा यहाँ आ रहा है उसी हिसाब से यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लाइन आप इस तरीके से खींच लीजिए और इसको इस तरीके से मिड पॉइंट से शेप दे दीजिए। तो ये वाला हमारा यहाँ से देख पा रहे होंगे आप लोग कट, ये फोल्ड है हमारा बैक हमारा फोल्ड है और यहाँ से कटिंग होके जाएगा हमारा, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला सेम कटेगा बिल्कुल। तो ये हमारा बैक कंप्लीट हुआ। तो बैक भी हमको चाहिए होते हैं, बैक चाहिए होते हैं कट 1, एक बैक का पल्ला चाहिए होगा। इसके बाद में आती है इसकी स्लीव। आस्तीन कैसे काटें, तो आस्तीन को काटने के लिए हमें यहाँ पर एक स्क्वायर मेंशन करना होगा। तो स्क्वायर मेंशन करते हैं इस तरीके से। तो ये स्क्वायर हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बना लिया है। स्लीव की लेंथ हमारी 25 इंच, तो 2.25 इंच का कप लगेगा, तो 2.25 इंच इस लाइन से आप माइनस कर देंगे इस तरीके से, और 25 इंच हमारी लेंथ है तो 26 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आपकी स्लीव लेंथ कुछ भी हो सकती है, बस मीटर यही होगा कि 2.25 इंच 2.5 इंच जितना भी आप कप लगा रहे हो वो माइनस करिए और 1 इंच इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि आधा इंच आगे अटैचिंग में जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा। और इस वाले मार्क को आप स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से जो ताल छटेगी वो कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ पर जो ताल छटेगी चेस्ट का 12वां हिस्सा और प्लस हाफ इंच ऐड कर लीजिए इसमें। छोटे साइजों में 36 से नीचे नीचे हमने बताया भी है, चेस्ट का 12वां हिस्सा आप ले सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर जिस साइज़ में हम जितना ले रहे हैं आप उतना ही लीजिए। यहाँ पर हमने लिया हुआ है चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस हाफ इंच ऐड किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले मार्क को आप स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेट करने के बाद अब समस्या आती है बॉडी का आर्म होल और स्लीव का आर्म होल, ये बराबर कैसे आए, बिल्कुल परफेक्ट कैसे बैठे। तो यहाँ से यहाँ तक यानी शोल्डर टू चेस्ट लाइन जो हमने लिया था, चेस्ट का चौथा हिस्सा लिया था और माइनस कर दिया था हाफ इंच, ठीक है ना, तो 8.5 लिया था। अब इसमें आप हाफ इंच प्लस करके रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम चेस्ट का चौथाई हिस्सा जो हमने शोल्डर में लिया हुआ है, चेस्ट का चौथाई और माइनस हाफ इंच लिया हुआ है, तो यहाँ इंच, क्योंकि यहाँ पर आधा इंच हमने माइनस किया है और यहाँ पर हमें आधा इंच और बढ़ाना है, ठीक है। तो 8.5 तो हमारा आ जाएगा
8.5 में प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमारा ये 9 इंच यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा हमारा 9 इंच है, तो 9 का आधा होगा हमारा 4.5 और आधा इंच की प्लेट और आधा इंच का मार्जिन। और इस तरीके से इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, हल्की शेप देते हुए मिलाइएगा। आपके पास बड़ा लेग शेपर भी हो सकता है, ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, 3 सूत आगे बढ़ाइए यहाँ से। 3 सूत आगे बढ़ाने के बाद इसको इस तरीके से टेपर में काटिए। यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए, यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसका ये शेप बनाना है। इस तरीके से शेप बना देंगे आप। हमारी आस्तीन है फोल्ड, आस्तीन हमारी फोल्ड है। इस तरीके से आप सिंबल बना दीजिए। पैटर्न मेकिंग में सब सिंपल बनाने पड़ते हैं, इस तरीके से ग्रेन लाइन भी आपको बनानी पड़ेगी। ये आस्तीन हमारी फोल्ड है, इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये जो कर्व वाली लाइन है इसका आप 1/3 करिए। 1/3 का मतलब ये है कि ये जो कर्व वाली लाइन है इसका तीसरा हिस्सा निकाल के निशान लगाइए और इस निशान से यहाँ पर 1/4 इंच का निशान लगाइए। 1/4 इंच का निशान लगाने के बाद आप इस तरीके से इसको शेप कर दीजिए। यहाँ पर 2 नोचेस दीजिए इस तरीके से। जब हम अटैच करेंगे तो ये हमें पता रहेगा ये हमारे फ्रंट में आने चाहिए। तो ये हमारा स्लीव भी हो गया। स्लीव के बाद में रहता है हमारा योक। तो तीरा कैसे काटेंगे, तो तीरे के लिए भी हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहले हर वीडियो में यही बात बता रहे हैं, आप ड्राफ्टिंग पे फोकस करिए। अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तभी आपकी कटिंग अच्छी होगी। तो इस वाले पॉइंट से हम नापेंगे। हमारा शोल्डर है 16 इंच है मान लीजिए, तो 8 और इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 8.5 इंच का हमारा ये आ जाएगा। 8.5 इंच पे आप इस तरीके से कर लीजिए। और ये वाला जब हम यहाँ से 3.5 इंच ले रहे हैं इस वाली लाइन से, ये 3.5 इंच हमें कब लेना है, ये 3.5 इंच तभी लेना है जब हम ये डाउन पॉइंट शोल्डर से काट रहे हैं बैक को। अगर सपोज दैट मान लीजिए आप 1 इंच नीचे से काट रहे हैं बैक को, यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ से 1 इंच नीचे से बैक को काट रहे हैं और ये 3 इंच का 3.5 इंच का मानक है हमारा, तो आपको एक इंच यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। 3.5 में 1 इंच आप प्लस कर लीजिए, कपड़ा अगर कम है तो। और इसके लिए यहाँ पर इसको मैच कर दीजिए, इसको यहाँ से मैच करा दीजिए। मैच कराने के बाद में जो हमने फ्रंट में 2.5 इंच लिया था वही यहाँ पर लेंगे हम और इस तरीके से इसको हम उठा देंगे। उठाने के बाद में यहाँ से जितना हमने फ्रंट में डाउन किया है उतना ही यहाँ हम उठाएंगे 1.5 इंच। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को इस तरीके से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से 2 सूत हम ये तीक उठाएंगे यहाँ से, और उठाने के बाद इसका राउंड दे देंगे। अब एक चीज़ आपको नाप लेनी चाहिए, यहाँ से ये हमारा 6.25 इंच आ रहा है तो ये हम नापते हैं तो ये भी हमारा 6.25 इंच आ रहा है। तो ये हमें तीरे चाहिए होते हैं कट टू, 2 चाहिए होते हैं। ये तीरा हम यहाँ से अगर खोलेंगे इस तरीके से तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से फोल्ड है। इसको ऐसे खोलेंगे तो ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। आज की जो भी ड्राफ्टिंग थी वो हमारी थी 36 साइज़ की, इसको स्टैंडर्ड साइज़ बोलते हैं। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुँचे और वो अपना लाभ उठा पाएँ। वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।